हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक सैम्पल आंसर डिस्कस करेंगे। जो सैम्पल आंसर है वो आज के एग्ज़ाम का सैम्पल क्वेश्चन होगा, जो आज के एग्ज़ाम में आया था वो क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करेंगे। ये आल्स राइटिंग टू टास्क का और 2 का क्वेश्चन आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं हम। जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 फरवरी 2021। स्टेटमेंट क्या थी उस टास्क की, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सका कि वो आउटवेज थे या दोनों डिस्कस करने से, या जो अब आपका ओपिनियन मांगा था। लेकिन वो मेन टॉपिक था वो यही था, द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल्स इन सम सोसाइटी इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। जो हमारे एजिंग लोग हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इट्स एडवांटेज आउटवेट इट्स डिसएडवांटेज, कि जो इसके एडवांटेज हैं वो इसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज को आउटवेट करते हैं, मतलब कि जो इसके एडवांटेज है वो ज़्यादा है, एडवांटेज और नहीं है। हम अपना जो वैसे है वो इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सैम्पल आंसर 7 बैंड। आप सभी को इस आज के पैटर्न से तो अवेयर है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है। ये हमारी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, अनडाउटली कोई शक नहीं, विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, मतलब कि मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के बाद जब उसके साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद ये मैंने क्या लगाया है, सेमी कॉलन। एंड द नेक्स्ट, देयर फॉर वी आर, इसीलिए वी आर हेडिंग टूवर्ड ए ग्रेइंग सोसाइटी, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेइंग सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। विच मीन्स, जिसका क्या मतलब है, विच मीन्स पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इज़ बर्जिंग डे बाई डे, जो मतलब कि बड़े लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है बढ़ रही है दिनों दिन। जहाँ भी पॉपुलेशन आ जाए वहाँ हम बर्जिंग यूज़ करते हैं बढ़ने के लिए। इंक्रीज़ ठीक है, यूज़ कर सकते हैं इंक्रीजिंग, बट वो हम जो वोकैब शो करनी होती है ना आइल्स में, तो पॉपुलेशन के लिए आप बर्जिंग यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ग्रेइंग सोसाइटी क्या होती है, ग्रेइंग सोसाइटी होती है जहाँ मतलब कि एज पीपल रहते हैं, जो 60+ पीपल रहते हैं, उस सोसाइटी को ग्रेइंग एज सोसाइटी बोलते हैं, ग्रेइंग सोसाइटी। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मालूम ही है, जो अपनी लाइफ की दर है, जीने की दर है, उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जो इस इंट्रो में आपको सीखने वाली बात है वो क्या है, कि जो मैंने ये लाइन कनेक्ट की है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, उसके बाद सेमीकोलन लगाकर क्या लिखा है, देयर फोर्स। अगर आप दो लाइंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हाउ एवर और देयर फोर्स, इन दोनों इस तरह के अगर आपके पास वर्ड है और इन दोनों को लाइन सेंटेंस को आप कनेक्ट करना चाहते हो, तब आप इनको सेलेक्ट, इसे आप कैसे लिख सकते हैं। दूसरा भी था, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, उसके बाद डॉट पा देने के बाद देयर फोर्स, फिर कोमा लगा देना। एक वे तो ये है, लेकिन आप अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, उसके बाद सेमीकोलन लगाकर देयर फोर्स से सीधा स्टार्ट कर सकते हो। मेन इंट्रो में आपके जो सीखने वाला काम था वो यही था कि हम इंट्रो में एक कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जो हमारी क्या ग्रामेटिक रेंज और एक्यूरेसी में हमारे बैंड बताएगा। दिस ट्रेंड हैज़ बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो ये ट्रेंड है ग्रेइंग गेजिंग सोसाइटी का, उसके दो मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, बोथ दोनों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। बट हाउ एवर, मैं क्या सोचता हूँ, फिर भी थिंक दैट, ये सोचता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट आर होल्ड मोर वाटर देन नेगेटिव वंस, जो पॉजिटिव साइड है उसके ज़्यादा फायदे हैं देन नेगेटिव साइड के कंपैरिजन। हम डिस्कस करेंगे BP1 में क्या है, ऑन द पॉजिटिव साइड। ऑन द पॉजिटिव साइड मीन्स इट इज़ इरिफ्यूटेबल दैट ग्रे एज पीपल आर वैल्यूएबल एंड एसेंशियल रिसोर्स टू कम्युनिटी। एक पॉजिटिव साइड मतलब कि एक जो इसका पॉजिटिव साइड है वो क्या है, इट इज़ इरिफ्यूटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो ग्रे एड पीपल है, जो मतलब कि एज पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, और वैल्यूएबल, वो हमारे लिए कीमती है, एंड एसेंशियल, ज़रूरी रिसोर्स है टू कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए
क्यों ये ज़रूरी सोर्स है? आपको ये क्या है, ये हमारी ना एक मेन आइडिया है। तो मेन आइडिया के बाद आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे है? क्यों या कैसे दोनों में से किसी एक का जवाब दे दो, तो आपके ये आइडिया ना एक्सपेंड हो जाएगा, जो एक 7 बैंड ऐसे के लिए आवश्यक है। सो देखते हैं हम क्यों। इसी के साथ मैंने बिकॉज़ लगाकर जो लाइन है वो स्टार्ट किया है बिकॉज़ से। बिकॉज़ क्या है? बिकॉज़ ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। क्योंकि ये वैल्यूएबल और एसेंशियल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। आप वास्ट लिख सकते हो या रिच लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख दो। बिकॉज़ ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इनमें इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का बहुत ज़्यादा है। जिस करके सो इसलिए दे कैन कंट्रीब्यूट लार्जली, ये बड़े बड़े ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी से। बाय प्रोवाइडिंग, किस तरह? बाय प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू द यंग जनरेशन को काउंसलिंग प्रोवाइड करके, उन्हें गाइड करके। ये क्या है हमें। सो जो नेक्स्ट है, यहाँ डॉट 2 बारी पड़ गई, एक बारी आनी थी, कोई बात नहीं। एंड द नेक्स्ट इज नॉट ओनली दिस, केवल ये ही नहीं, दे आल्सो प्ले एन इंटेग्रल रोल in the progress of nation. They also play an integral role in the progress of nation due to their terms of experience। ਕਹਿੰਦਾ यही नहीं भी एक सिर्फ कला जनरेशन है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਸੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਟੂ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਟਰਨ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਬੋਨ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ ਵੈਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਟਰਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? विच डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जो एक नेशन की तरक्की को डिसाइड करते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए कि मैं दूसरे पॉइंट में क्या बताया है। मैंने बताया है अभी जो एज पीपल, ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन ड्यू टू देयर टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसी पॉइंट को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, इन बांग्लादेश veteran people prove to be born in various professions such as politics, teaching, research and so on, which decide the development of a nation। एंड जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो मैं बिसाइड के साथ कनेक्टर यूज़ किया है। बिसाइड इससे अलावा इन टूडेज वर्कोहलिक कल्चर क्या है, भी काम करने वाला कल्चर, यहाँ पर सभी काम कर रहे हैं, उस कल्चर को वर्कोहलिक कल्चर कहा जाता है। वेयर, जहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, जहाँ पर दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं। एंड कैन नॉट मैनेज टाइम टू शेयर विद देयर ऑफस्प्रिंग, तो उनके पास टाइम नहीं है, जब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं टाइम को अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशनों में ओल्ड पीपल, जो हमारे ओल्ड एज पीपल है, बीइंग एट होम, घर पर, कैन बी गुड कंपेनियन, अच्छे साथी बन सकते हैं, फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, देन चाइल्ड केयर सेंटर के कंपैरिजन में। सो ये था हमारी पॉजिटिव साइड। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट, जो हम अपना जो मेन एग्जामिनर को बता रहे हैं कि इस पैरे में हम क्या, इस पैसेज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव साइड ऑफ ओल्ड एज पीपल। सो हम लिख रहे हैं ऑन द डिसमल साइड, मतलब ऑन द नेगेटिव साइड, इफ़ मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल लिव आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिएंगे, देन क्या होगा, इट में माउंट, जो क्या होगा, माउंट का मतलब माउंट, इट में माउंट प्रेशर ऑफ पेंशन फंड्स ऑन द गवर्नमेंट, और या फिर नेशनल एक्सचेकर ऑफ द नेशन। इस पैसेज में क्या कह रहा है, इस लाइन में भी, अगर जो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी जिएंगे तो क्या होगा, तो ये एक प्रेशर पाएगा, किन पर प्रेशर पाएगा, गवर्नमेंट पर, या फिर नेशनल
एक्सचेकर। नेशनल एक्सचेकर क्या होता है? ये होता है राष्ट्रीय खजाना। खजाने पर हमारे एक प्रेशर पाएगा, और प्रेशर को पाना हो किसी पर, में गवर्नमेंट को पाना है या एक्सपेंस को पा रहा है, तो वो माउंट से लिखते हैं। अभी माउंट प्रेशर मीन्स प्रेशर को पहना जो, सो इसीलिए ये माउंट वर्ड है जो हमेशा प्रेशर या फिर स्ट्रेस इन दोनों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर था इसलिए हमने माउंट यूज़ किया। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होगा, यही इस करके हो, यहाँ इसलिए होगा बिकॉज गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर। गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा कहाँ पर? ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द एल्डरली, बूढ़े लोगों के लिए। क्यों? एज ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन टू डिसीजेज। बिकॉज क्या होगा, क्योंकि जो ओल्ड पीपल है वो क्या होता है, वो उनको डिसीजेज जल्दी हो जाती है, या उनका जो इम्यूनी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए वो डिसीजेज को जल्दी हो जाती है उन्हें। इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के पर प्रेशर डाल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ग्रेइंग सोसाइटी, जो ग्रेइंग सोसाइटी है में इम्पिंज होता है बैड इम्पैक्ट पाना, जब बुरा असर पाना, उसे क्या कहते हैं? इम्पिंज। में इम्पिंज द इकोनॉमी पर क्या पाएगा? बुरा इफेक्ट पा सकता है ऑफ द कंट्री की इकोनॉमी पर। क्यों पा सकता है? बिकॉज इसीलिए क्योंकि द लेस यंग पीपल, जितने कम लोग, द लेस वर्कफोर्स, उतने कम काम करने वाले लोग, विच मीन, जिसका मतलब है लेस रिवेन्यू रिसीव बाय गवर्नमेंट, जिसका इनडायरेक्टली मतलब है भी लेस रिवेन्यू, कम रिवेन्यू जो रिसीव होगा गवर्नमेंट को, वाई थ्रू द टैक्सेस, जो टैक्सेस के थ्रू रिवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, वो कम रिसीव होगा। क्यों होगा? इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर जो ओल्ड एज पीपल है वो ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है भी जो यंग है वो कम हो गए। अगर यंग लोग कम है तो काम करने वाले लोग कम है, अगर काम करने वाले लोग कम है तो इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो टैक्सेस से है, क्योंकि वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे, लोग टैक्स पे करने वाले कम है, इसलिए गवर्नमेंट को है वो टैक्स रिवेन्यू कम होगा, जिसके कारण अपनी सारी इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। ये मेन रीज़न था इस ऐसे का। सो टू कंक्लूड, हम कंक्लूज़न देने जा रहे हैं अपना। टू कंक्लूज़न देने के लिए क्या कह रहे हैं? हैविंग डिस्कस करने के बाद बोथ, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू को डिस्कस करने के बाद, आई वुड लाइक टू रिट्रेट, मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा? माई ओपिनियन, जो मेरी ओपिनियन है, दैट एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी हुई है, हैज़ मोर एडवांटेज, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं देन डिसएडवांटेज से। सो ये था हमारा आज का सैम्पल आंसर। जो आज का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम का जो सैम्पल आंसर है, जिसमें आप 7 इस जो अगर आप ऐसे लिख कर आए हो तो आप इजीली 7 बैंड अचीव कर लेगी। इसका क्या रीज़न है कि इस ऐसे को 7 बैंड क्यों दिए गए हैं? इसका सीधा रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आपको मैं पैटर्न बताऊंगा जो 7 बैंड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको 7 बैंड मिल जाएंगे, आपके ईजीली आ जाएंगे। सो फॉर दिस, इफ़ यू आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने आने वाली वीडियोस में आइल्स के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डालूंगा जो आपको आइल्स क्रैक करने में हेल्प करेंगे।